15। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इंटरव्यू में हर इंस्टीट्यूट में पूछे जाते हैं, हर कंपनी में बार बार पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सीमेंट कंक्रीट ग्रेड बहुत बार पूछा जाता है सीमेंट कंक्रीट ग्रेड के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, जो आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है वो M10 टू M20 तक होती है। नेक्स्ट, मीडियम कंक्रीट, जो मीडियम कंक्रीट का ग्रेड होता है वो होता है M25 टू M60। नेक्स्ट, एक होता है हाई कंक्रीट। हाईली कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो लेस देन M60 तक होता है। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज ऑफ RCC। RCC में कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो M20 ग्रेड का कंक्रीट आप ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम नॉमिनल। मैं बताऊंगा आपको नॉमिनल क्या होता है। कवर, या आप इसे कह सकते हो क्लियर कवर। क्लियर कवर, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, कि आप एक्सपोजर कंडीशन में कितने ग्रेड का कवर यूज करोगे, किस किस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब SLAB। स्लैब के लिए होता है 20 mm। सेकंड, बीम बीम के लिए जो आप क्लियर कवर यूज करोगे वो होता है 25 mm। थर्ड, कॉलम कॉलम के लिए जो आप क्लियर कवर यूज करोगे वो होता है 40 mm। कितना? 40 mm। नेक्स्ट, फुटिंग फुटिंग के लिए यूज होगा वो होता है 50 mm। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कि इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो क्रीप होता है, आपको पता होना चाहिए क्रीप को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। आपको बहुत बार पूछा जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब जो क्रीप होता है उसे फाइंड कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है ECE इक्वल टू 5000 रूट FCK। ये आपका ग्रेड होता है 1 प्लस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या होता है, होता है क्रीप कोफिशिएंट। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब क्रीप जो है वो डे टू डेट घटता रहता है। जैसे आपका मैंने डे कर दिया है और यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू लिख दी है। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है क्रीप कोफिशिएंट। तो 7 डे में जो आपका क्रीप होगा वो इक्वल टू होता है 2.2। 28 डेज में 1.6 एंड 1 ईयर में वो होता है
1.1। तो आप देख रहे होंगे कि 7 डे में 2.8, 28 डे में 1.6, 1 ईयर में 1.1। तो आपको पता चल गया कि करीब क्या है, टाइम के साथ क्या है, रिड्यूस होता रहता है, घटता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी से बहुत बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है, बट मैं आपको डेंसिटी नहीं बताऊंगा, आपको जो आपके मटेरियल हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है वो बता रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ ब्रिक, तो डेंसिटी ऑफ जो ब्रिक होती है 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ RCC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCC? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, लाइक दिस 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसे चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर में, तो ये हो जाएगा 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी ऑफ PCC, व्हाट इज द PCC? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसकी जो डेंसिटी होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसे न्यूटन पर मीटर में करोगे तो 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो डेंसिटी है आपकी वो होती है डेंसिटी ऑफ स्टील। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टील आपको पता है 78-50 kg पर मीटर क्यूब। एक और आता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट? लाइक दिस 1440 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको पता होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कंक्रीट को सरफेस पे गिराने में कितनी हाइट होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट को गिराने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर, लाइक दिस। एक और आना चाहिए कि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ स्टील। अगर आप स्टील का वेट निकालना चाहते हो किसमें? केजी पर मीटर में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है D²/162 kg पर मीटर क्यूब। और वहीं साइड पे अगर आपसे पूछा जाए कि वेट ऑफ स्टील अगर आप केजी पर फीट में निकालना चाहोगे तो D²/533 kg पर फीट। नेक्स्ट आता है कि जो 1 बैग सीमेंट होता है, 1 बैग ऑफ सीमेंट, वो आपका 1.25 क्यूबिक फीट के बराबर होता है, क्यूबिक फीट के बराबर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आप लोग। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब के लिए आप कितना थिकनेस रखते हो, तो 125 mm ये आपकी थिकनेस होगी। DPC आपको पता होना चाहिए, डैम प्रूफ कोर्स। DPC जो आपकी रखते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर या आप 1 इंच भी रख सकते हो। धन्यवाद, यही इतना ही आप लोगों के लिए।